Can you make me co-host, bro? Radha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Bharadhari Gopi Jana Vallabha Giri Bharadhari Yashodanandana Prajanarayana Yashodanandana Unatira Vanachari Yamunati Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Giridharadhari Jaya Gopi Janavallabha Giridharadhari Yashodanandana Vraja Janarandana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Jaya Radha Kunja Bihari Ananta Koti. So can you make me co-host if you don't mind? Prabhu, you're co-host, Prabhu. या Okay. मैंने आपको को होस्ट बना दिया. Thank you, Madhuri. Okay, so today we shall be discussing from Bhagavad Gita. आज भगवद गीता के दूसरे अध्याय में से 52वां श्लोक पे चर्चा करेंगे. ताते मोह ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गीता दूसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 52.
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिवत्तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेद्य श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भावार्थ, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनसक हो जाओगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। अब जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उसके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतः अन्य मनसक हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा में महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्रपुरी का कहना है, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यं नमो भो देवा पितरश्च तर्पण विधो नाहं क्षम्यताम् यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तमस्य कंसदृशः स्मारं स्मारमघम हरामि तदम तदलम मन्ये किमन्येन मे। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थना तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम है, हे देव पितृगण अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहां भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण को ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान तथा यथा त्रिकाल संध्या, प्रातः कालीन स्नान, पितृ तर्पण आदि नव दीक्षिताओं के लिए अनिवार्य है, किंतु जब कोई पूर्णतः कृष्ण भावनामृत हो और कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो तो वह उन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उससे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठादियों में व्यस्त करता है वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावनाविद व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ कि आप समय निकाल कर भगवत गीता के सत्संग में सम्मिलित हुए हैं। आज का जो श्लोक हम चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता से, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि वितरिष्यसि। मोह कलिलम, कलिल मतलब जंगल, घने जंगल। तो पता नहीं हम में से अधिकतर लोग तो कभी जंगल में जाते नहीं हैं, लेकिन कई कबार आपने मूवी में देखा होगा, कोई हॉरर मूवी वगैरह में घना जंगल होता है तो
जैसे अमेज़न वगैरह में, अफ्रीका में ऐसे जंगल हैं, जहाँ पर दिन में भी सूरज की रोशनी कभी ज़मीन पे नहीं पड़ पाती। इतना घना जंगल होता है, इतने घने पेड़ होते हैं न, कि कुछ-कुछ हिस्से तो इतने घने होते हैं कि सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुँचती ही नहीं है। याद है न्यूयॉर्क में शुरू-शुरू में जब हम आए थे 2004 में, तो एक रिश्तेदार के यहाँ गए थे, तो उनका घर जो था, मतलब न्यूयॉर्क सिटी में लोग ऐसा प्रेफ़र करते हैं कि हमारा सबअर्ब में घर वगैरह हो तो एकदम बड़ी ज़मीन के अंदर हो, तो उनके पास ऐसा बड़ा घर था। तो हाँ, सुबह में सूर्य उदय होते नहीं दिखता था और शाम को सूर्य अस्त होते हुए नहीं दिखता था। इतने घने पेड़ थे चारों तरफ। तो जब घने जंगल में होते हैं, जब सूरज की रोशनी ज़मीन पे भी नहीं पड़ती, हाँ, और अगर उस जंगल में बिना जीपीएस के कोई व्यक्ति अ, गुम हो जाए, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है उस व्यक्ति को। उस जंगल से निकल पाना, क्योंकि जंगल बहुत बड़ा होता है ना? और सब तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। इतने बड़े-बड़े पेड़ हैं कि ज़मीन पे रोशनी भी नहीं पड़ती। तो आप जहाँ कहीं भी जाओगे, आपको सब जगह सेम ही दिखता है। तो कोई व्यक्ति अगर जंगल में गुम हो जाए, तो हो सकता है जीवन भर ही, क्योंकि जंगल कई बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं जंगल, कई मीलों तक फैले हुए होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जंगल में गुम हो जाए, पता भी नहीं चलेगा कि मैं लेफ्ट जा रहा हूँ, राइट जा रहा हूँ, नॉर्थ जा रहा हूँ, साउथ, क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं दिख रही। पता भी नहीं चलेगा किस तरफ से सूरज उदय हो रहा है, किस तरफ से अस्त हो रहा है, तो मैं निकलूँ उस तरफ। वो व्यक्ति जीवन भर भटकता रह सकता है उस जंगल में। उसी प्रकार किसी व्यक्ति की बुद्धि अगर मोह रूपी जंगल में फँस गई, तो वो व्यक्ति कभी भी समझ नहीं पाएगा जीवन का परम उद्देश्य क्या है। और खास करके ये जो वेद और पुराण वगैरह आदि बताए गए हैं, उनमें इतने सारे नियम हैं, इतने सारे नियम हैं कि अगर कोई व्यक्ति उन नियमों का पालन करने में लग जाए, तो बिना ये जाने हुए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो व्यक्ति उस मोह रूपी जंगल में ऐसे फँस जाएगा कि कभी निकल पाना ही असंभव हो जाएगा उसके लिए। पूरा जीवन उसमें ही चला जाएगा। श्रीपाद शंकराचार्य अ, एक बार अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। तो नदी के तट पे देखा, शायद गंगा नदी के तट पे देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति था, 90 साल का बूढ़ा व्यक्ति, मरने की डगार पे था, ब्राह्मण था वो। तो हाँ, संस्कृत के ग्रामर के उच्चारण के लिए, ग्रामर के लिए जो ग्रामर होता है, संस्कृत ग्रामर, मतलब किस प्रकार नियमबद्ध करना है संस्कृत के शब्दों को, शब्दावली को। तो उस ग्रामर के एक श्लोक को वो उच्चारण कर रहा था बार-बार, तुक्रण करणे, तुक्रण करणे, तुक्रण करणे। अब जब कोई बच्चा स्कूल जाता था, गुरुकुल में, तो उससे ये सारे श्लोक याद करने पड़ते थे। क्योंकि जैसे अगर आप संस्कृत ग्रामर पढ़ना चाहें, तो उसमें 60,000 से अधिक नियम होते हैं। ग्रामर को अगर किसी को अच्छे से संस्कृत सीखना है ना, तो 60,000 से अधिक अ, यू नो कुछ नियम हैं, ग्रामेटिकल नियम हैं। ग्रामर को, संस्कृत को किस प्रकार शब्दों को लिखना चाहिए, किस प्रकार सेंटेंस बनाने चाहिए। तो उसमें बहुत सारे ग्रामेटिकल रूल्स हैं, 60,000 के लगभग यू नो रूल्स हैं। जैसे देखिए आजकल की भाषाएँ जो हैं, वो नियमबद्ध नहीं होती हैं। किसी को भी नियमबद्ध नहीं होना है आजकल। ये अ, एक बहुत ही अ, क्या कहते हैं, मुश्किल क्या कहते हैं, समस्या है इस जगत की आजकल। किसी को भी नियमबद्ध नहीं होना होता है। अब लैंग्वेज जो है,
जैसे इंग्लिश में देख लीजिए, मैं जब शुरू में आया था यूएस में, तो बोलते थे, लोग बोलते थे सैन होजे, तो मैं होजे मतलब HOZE या HOSE वगैरह ढूंढ रहा था। तो ऐसा कोई शहर तो दिखाई नहीं एच से वेस्ट कोस्ट में, कैलिफोर्निया में। और हमारे एक भक्त थे मुंबई से, वो आ रहे थे, बोले थे मैं सैन जोजे आ रहा हूँ, मेरे को फोन पे बोले थे सैन जोजे आ रहा हूँ। तो मैं बोला सैन जोजे तो नहीं है कोई ऐसा शहर? बोले अच्छा हाँ, मैं समझ गया फिर कि वो सैन होजे की बात कर रहे हैं। तो क्यों? अब जब शब्द है JOSE, तो उसको होजे क्यों बोलना है? क्यों? क्योंकि कोई नियम ही नहीं है। अंग्रेजी ऐसी भाषा है जिसमें कोई नियम ही नहीं है। अब बोलते हैं कंकॉक्शन के लिए, लोग बोलते हैं हाँ ऐसा नियम है, नाम के लिए कुछ भी उच्चारण कर सकते हैं, मतलब नियम नहीं है। प्रभा जी उदाहरण देते हैं, हाँ BUT बट, तो PUT पट होना चाहिए, लेकिन पुट बोलते हैं। क्यों? सेम शब्दावली है, तीन ही शब्द हैं उसके अंदर, BUT और PUT, तो उच्चारण अलग क्यों? मतलब भाषा में कोई नियम नहीं है, नियमबद्धता नहीं है। रूप गोस्वामी अपने उपदेशामृत में आ, बताते हैं कि 6 चीजें जो हैं वो हमारी भक्ति के लिए बहुत ही अनुकूल हैं और 6 चीजें प्रतिकूल हैं। जो प्रतिकूल चीजें उनमें बताते हैं, प्रजल्पो नियम आग्रह। नियम आग्रह को श्रील प्रभुपाद जी 2 तरीके से बताते हैं, एक तो नियम अग्रह और नियम आग्रह। तो दोनों शब्दों को अगर मिलाते हैं, नियम अग्रह को मिलाते हैं तो नियम आग्रह बनता है, और नियम आग्रह को मिलाते हैं तो भी नियम आग्रह बनता है। तो नियम अग्रह और नियम आग्रह दोनों का जो तात्पर्य है बिल्कुल ही भिन्न है। नियम अग्रह मतलब मुझे कोई नियम नहीं चाहिए, मैं किसी नियम को नहीं मानता। ऐसी जगह में बहुत सारे लोग देखेंगे आपको, अरे ये सब धक्यानुसी बातें हैं, मुझे इनसे कुछ लेना देना नहीं है, मंदिर में जाओ, ये करो करो, उनको बिल्कुल कुछ मानना ही नहीं होता। सो नियम अग्रह मतलब मुझे कोई नियम नहीं चाहिए। और दूसरा होता है नियम आग्रह, अरे ये नियम पालन करना ही पड़ेगा, भले मर जाओ लेकिन नियम पालन करना पड़ेगा। तो बिना ये जाने हुए कि नियम का उद्देश्य क्या है, नियम के ऊपर जोर देना कि नहीं सबको नियम पालन करना पड़ेगा। अब जैसे देखिए, हाईवे पे अगर कोई गाड़ी चला रहा है, 65 माइल का स्पीड का लिमिट है, कोई 100 माइल पे जा रहा है, ठीक है, उसके पीछे पुलिस आ रही है, वो 100 माइल पे जा रहा है तो पुलिस 105 माइल 110 माइल पे चला रही है गाड़ी। तो कोई बोलेगा अरे ये तो चोर उचक्का है, ये तो खैर स्पीड लिमिट ज्यादा करेगा, तुम तो पुलिस वाले हो, तुम क्यों हाई स्पीड से जा रहे हो? तुमको तो नियम पालन करना चाहिए, 65 के अंदर जाना चाहिए। अरे वो 65 पे जाएगा तो चोर को कभी पकड़ ही नहीं पाएगा, है ना? नियम का उद्देश्य क्या है? नियम का उद्देश्य है सबको नियम में बद्ध करना। अगर चोर जा रहा है 100 की स्पीड पे और आप बोलेंगे पुलिस वाला क्यों जा रहा है 100 105 110 की स्पीड पे, तो नहीं, वो नियम नहीं चलेगा। नियम का उद्देश्य है सबको बांधना, नियम के अंदर बांधना। तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को जाना पड़ेगा हाई स्पीड से, है ना? तो उसमें कोई गलत चीज नहीं है, अगर पुलिस वाला 110 माइल की स्पीड से जा रहा है उसमें कोई गलत नहीं है। हम्म, तो हाँ, लेकिन मूर्ख लोग बोलेंगे नहीं, आप तो पुलिस वाले हो, आप क्यों जा रहे हो ज्यादा स्पीड पे, आपको तो स्पीड लिमिट का पालन करना चाहिए। तो ये होता है नियम आग्रह, नियम के ऊपर आग्रह करना कि नहीं बस नियम सबको पालन करना पड़ेगा। तो ये दोनों को ही यहाँ पर इस श्लोक में मोह कलिल बताया गया है, जिसकी बुद्धि मोह रूपी वन में भटकी हुई है। जो नास्तिक लोग हैं बोलते हैं हमें कोई नियम नहीं चाहिए, जो स्मार्थ लोग हैं बोलते हैं हमें सारे नियमों का पालन करना चाहिए। तो दोनों की ही बुद्धि मोह में भटक गई है, मोह रूपी जंगल में भटक गई है। तो इसलिए
उनको कभी सही मान्य में शास्त्रों के जितने भी बताए हुए नियम हैं उनका पता उनको समझ नहीं आ पाएगी। भगवान गीता में कहते हैं, उदाहरण के तौर पे भगवान कहते हैं गीता में, यज्ञ शिष्टाशनय संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषि भुंजते ते अघम पापम ये पचंती आत्म कारण। भगवान कहते हैं जो लोग यज्ञ का शिष्ट खाते हैं, मतलब यज्ञ में अर्पित किया हुआ भोग जो है उसको चढ़ा के बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो लोग यज्ञ नहीं करते वो केवल पाप खाते हैं, भले ही वेजिटेरियन भोजन खाएं फिर भी पाप खाते हैं। अर्थात भगवान कहते हैं गीता में कि सबको यज्ञ करना चाहिए, सभी को यज्ञ करना चाहिए। लेकिन भागवतम में एक सुंदर उदाहरण आता है। पृथु महाराज जो कि भगवान के सत्याविश अवतार हैं, वो यज्ञ कर रहे थे। वो यज्ञ कर रहे थे, 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो 99 तो बराबर से हो गए ठीक ठाक। जब 100वां अश्वमेध यज्ञ शुरू हुआ तो उसमें ऐसा हुआ कि इंद्र को बहुत चिंता लग गई कि अरे भाई ये तो 100वां अश्वमेध, क्योंकि इंद्र को शतक्रतु कहा जाता है। शतक्रतु अर्थात उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। और शास्त्रों के अनुसार अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तो वो क्वालिफाई हो जाता है इंद्र बनने के लिए, तो उसको इंद्र की पदवी दी जा सकती है। तो पूरे ब्रह्मांड में इंद्र ही अकेले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे, और कोई नहीं कर पाया, आज तक कोई नहीं कर पाया। तो इंद्र को डर लग रहा था, अरे बाप रे, अगर इसने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए तो फिर ये मेरा कॉम्पिटिटर बन जाएगा, ये भी क्वालिफाई हो जाएगा इंद्र बनने के लिए, फिर हो सकता है मेरी पदवी छीन जाए मुझसे। तो इंद्र स्वयं वहां पर एक साधु का भेष धर के आए, और जो यज्ञ में आहुति देने वाला घोड़ा था, अश्वमेध मतलब अश्व को यज्ञ में चढ़ाया जाता है, बलि दी जाती है, तो उस अश्व को ही चुरा के ले गए। तो जो ब्राह्मण थे, जो ऋषि थे, जो यज्ञ का मदद कर रहे थे पृथु महाराज को, उनमें से अंगिर ऋषि, अंगिर ऋषि ने कहा देखो ये इंद्र जो है घोड़ा चोरी करके जा रहा है। तो पृथु महाराज क्रोधित हो गए, उन्होंने बोला, अरे अपने पुत्र को बोला, जाओ बेटा तुम इसे जाके पकड़ के लाओ, घोड़े को लेके आओ। तो अपना पृथु महाराज जो पुत्र था, बाद में उनका नाम ख्याति हो गई, उनको विजिताश्व कहा गया। तो ये विजिताश्व क्योंकि अश्व को विजय करके लाए थे, अश्व जो चोरी करके जा रहे थे इंद्र उसको विजय करके लाए। तो विजिताश्व जो है वो भागे इंद्र के पीछे। इंद्र आकाश मार्ग से जा रहे थे, देवता हैं, लेकिन विजिताश्व जो थे वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो भी तो पृथु महाराज के बहुत ही प्रभावशाली पुत्र थे। तो वो भी इंद्र के पीछे पीछे जाने लगे। तो इंद्र ने जब देखा कि विजिताश्व आ रहे हैं उनके पीछे, बहुत ही क्रोधित होकर, तो उन्होंने तुरंत अपना भेष धर लिया, एक साधु का, सन्यासी का भेष धर लिया। तो वैदिक सभ्यता में तो सन्यासी को बहुत ही मान दिया जाता है। सन्यासी को तो सारे वर्ण और आश्रमों का गुरु माना जाता है। ब्राह्मण भी उन्हें प्रणाम करते हैं सन्यासी को। तो जब विजिताश्व ने देखा कर ये तो कोई सन्यासी है, तो उनको प्रणाम किया। लेकिन पीछे से अंगिर मुनि ने बोला, अरे ये कोई साधु वाधु नहीं है, ढोंगी है, ये इंद्र है, मारो इसे, तुरंत मार डालो। तो इतने में इंद्र जो है वहां घोड़ा छोड़ के लुप्त हो गए। देवता तो हैं ही, तो सारी सिद्धियां हैं उनके पास, गायब हो गए। तो विजिताश्व घोड़ा लेकर वापस आ गए। अब घोड़ा लेकर आ गए तो फिर से इंद्र को यू नो चैन नहीं आ रहा था। कभी 99 यज्ञ तो हो गए, ये 100वां यज्ञ नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा कुछ भेष धर के आए, घोड़ा चोरी करके ले गए। फिर अंगिर मुनि बोला, अरे इंद्र चोरी करके जा रहा है, अरे कोई चोरी करके जा रहा है घोड़ा, देखो देखो। फिर विजिताश्व के पीछे गया। तो पिछली बार जो सन्यासी का वेश धरा था, तो विजिताश्व को रजिस्टर हो गया क्या ये सन्यासी का वेश जो है वो इंद्र का था, तो अभी दिखेगा तो मार डालूंगा। लेकिन उसने इस बार दूसरा सन्यासी का वेश धर लिया, दूसरे तरह का सन्यासी।
तो फिर विजयदाश्व उनको प्रणाम किए, साधु महाराज हैं कोई तो। और फिर से अंगिरों ने बोला, अरे नहीं ये इंद्र ही है, फिर से ढोंगी का कोई भेष धर लिया है इसने। तो इस प्रकार बार बार इंद्र आते, घोड़ा चोरी करके ले जाते, और जब विजिताश्रम के पीछे जाता तो कोई सन्यासी का भेष धर लेते, अलग अलग साधुओं का भेष धर लेते। तो जितने भी साधुओं के भेष इंद्र ने धरे विजिताश्रम से बचने के लिए, वो सारे के सारे कलयुग में बहुत ही प्रज्वलित हैं। आपको देखने के लिए बहुत मिलेंगे ऐसे, बहुत सारे ऐसे ढोंगी साधु जो दिखावे के लिए साधु बनते हैं केवल। उनका उद्देश्य क्या कहते हैं, कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं होता है, लेकिन दिखावे के लिए साधु बनते हैं कि लोग मुझे प्रणाम करेंगे, थोड़ा दान दक्षिणा देंगे, मान सम्मान करेंगे, इसलिए साधु बनते हैं। तो इस प्रकार बार बार जो है ये क्या कहते हैं, इंद्र साधु का भेष धर के घोड़ा चोरी कर रहे थे। तो अंत में पृथ्वी महाराज को क्रोध आ गया, उन्होंने अपना धनुष बांट लिया, बोला मैं अभी इंद्र को खत्म कर दूंगा, मार डालूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा, नहीं महाराज, आप किसी को मार नहीं सकते, आपने दीक्षा ग्रहण की हुई है इस यज्ञ के लिए, तो आपको केवल अश्व को मारने की अनुमति है, जो अश्व बलि में चढ़ाया जाएगा उसी को मारने की अनुमति है, बाकी किसी को आप मार नहीं सकते। लेकिन आप चिंता मत करिए, हम अभी यज्ञों के द्वारा मंत्र उच्चारण करेंगे, ऐसे मंत्रों का उच्चारण करेंगे जिसके द्वारा इंद्र जो है यहाँ अग्नि में गिर के भस्म हो जाएगा, यज्ञ की अग्नि में भस्म हो जाएगा, उसकी आहुति दे देंगे हम। देखिए पहले के जमाने में ब्राह्मण जो होते थे इतने शक्तिशाली होते थे। ठीक है, दूसरा ऐसे उदाहरण है भागवतम के 12वें स्कंद में, जब जन्मेजय महाराज को पता चला कि मेरे पिता को तक्षक नाम के सर्प ने डस लिया था, परीक्षित महाराज को तक्षक नाम ने सांप ने डस लिया था, जब वो सुने तो उनको बहुत क्रोध आया। उन्होंने बोला कि अभी मैं सारे विश्व के जितने भी इस ब्रह्मांड में सर्प हैं उन सब की आहुति दे दूंगा, सबको मार डालूंगा। तो उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सारे सर्प, ब्राह्मण ऐसे मंत्रोच्चारण किए कि सारे सर्प अलग अलग जगहों से जहां जहां भी रह रहे थे पूरे ब्रह्मांड में आके उस यज्ञ में गिरने लगे और जल के भस्म हो जाने लगे। तो तक्षक नाग जो है वो बहुत डर गया, जिसने परीक्षित महाराज को डस लिया था, वो बहुत डर गया, उसने जाके इंद्र की शरण ले ली। तो हालांकि सारे सर्प आके गिर रहे थे, लेकिन तक्षक, क्योंकि इंद्र ने उनको पकड़ के रख लिया, तो वो नहीं गिर रहे थे। तो जन्मेजय महाराज को बहुत उत्कंठा हुई, करी ये क्यों नहीं गिर रहा है, मेरे को सारे सर्प दिख रहे हैं लेकिन तक्षक क्यों नहीं गिर रहा है। तो ब्राह्मण से पूछे कि ब्राह्मण देव बताइए, ये सारे सर्प तो आके गिर रहे हैं लेकिन ये जो नीच तक्षक है वो क्यों नहीं गिर रहा है आके इस यज्ञ की आहुति में। तो ब्राह्मणों ने अपने ध्यान के द्वारा बोले, अरे महाराज, तक्षक ने इंद्र की शरण ली है। तो बोले अब क्या करें, बोले चिंता मत करिए, हम ऐसे मंत्रों का उच्चारण करेंगे, तक्षक के साथ इंद्र भी सारे देवताओं के समेत इस यज्ञ की आहुति में आके। तो उन्होंने उच्चारण किया ऐसा मंत्र, उस मंत्र के उच्चारण के बल से इंद्र के आसन के सहित तक्षक नाग के साथ गिरने लगे स्वर्ग से, उस यज्ञ की आहुति में गिरने लगे। जब गिरने लगे तब बृहस्पति ने देख लिया, अरे ये तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, इंद्र मर जाएंगे तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने आके तुरंत जन्मेजय महाराज से कहा, महाराज आप इस यज्ञ को प्लीज रोक दीजिए, ये अच्छा नहीं है। इंद्र जो है भगवान के प्रतिनिधि हैं इस ब्रह्मांड, वो पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हैं भगवान के तरफ से, तो वो इस यज्ञ में आहुति चढ़ जाए ये अच्छा नहीं होगा, आप भगवान को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे इस यज्ञ से, तो आप प्लीज इस यज्ञ को रोक दीजिए। और वैसे भी इस जगत में सारे लोग अपने कर्मों के द्वारा ही अपने फल को प्राप्त करते हैं। तो ऐसा नहीं कि तक्षक ने आपके पिता को मारा है, आपके पिता का समय खत्म हो गया था जगत में, इसलिए चले गए वो। इंद्र तक्षक तो केवल एक माध्यम बन गया
इस जगत में अलग अलग लोग माध्यम बनते हैं मृत्यु का, दूसरों की मृत्यु का या दूसरों के जन्म का। तो जन्मेजय महाराज ने बृहस्पति का मान रखते हुए यज्ञ को रोक दिया, तो तक्षक को भी क्षमा कर दिया और इंद्र भी बच गए। तो कहने का अर्थ यह है कि ब्राह्मण के अंदर इतनी शक्ति होती है, हालांकि मनुष्य होते हैं, देवताओं से बहुत ही कम क्षमता होती है उनके अंदर, लेकिन ब्राह्मणों के अंदर इतना बल होता था कि मंत्र के द्वारा देवताओं तक को भस्म कर सकते थे। तो ब्राह्मण बोले, महाराज आप चिंता मत करिए, अभी इस इंद्र को हम इस यज्ञ में आहुति चढ़ा देते हैं। अब ब्राह्मण करने ही लगे थे ऐसा, तो ब्रह्मा जी वहां पे प्रकट हो गए। जैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो पृथु महाराज ने उठ के उनका सत्कार किया, सारे ब्राह्मणों ने उठ के सत्कार किया, क्योंकि ब्रह्मा जी जो हैं पितामह, सबके पितामह हैं। सारे जीवों का जन्म उनके ही, वही स्तोत्र हैं सारे जीवों के, इस जगत में एटलीस्ट। तो हाँ, सब जानते हैं कि हमारे पूर्वज हैं, सबसे बड़े हैं, हमारे पितामह हैं, हमारे सबसे बड़े बड़े दादाजी हैं। तो सबने उनको प्रणाम किया। तो ब्रह्मदेव कहने लगे कि सुनो पृथु, आप तो आध्यात्मिक जीवन को के मर्म को अच्छे से जानते हो। आप तो जानते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। आप मेरे ख्याल से आपको ये जो 100वां यज्ञ है उसे रोक देना चाहिए। आप ये यज्ञ मत करिए। अब ये ध्यान देने योग्य बात है। भगवान गीता में कहते हैं हर एक व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए, और ब्रह्मा जी जो कि हमारे संप्रदाय के पहले आचार्य हैं, वो आके पृथु महाराज को कहते हैं कि आप यज्ञ मत करिए। अब पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए। उनको इंद्र की पदवी की कोई इच्छा नहीं थी ना। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। वो शुद्ध चेतना के साथ, शुद्ध हृदय के साथ भगवान को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे वैष्णव आचार्य, हमारे ब्रह्म संप्रदाय के पहले जो आचार्य हैं, वो आके कह रहे हैं अरे आप यज्ञ मत करिए। अब ये तो शास्त्रों के बिल्कुल ही विपरीत दिखता है कि भाई क्यों क्यों ना करूं मैं यज्ञ, भगवान का आदेश है यज्ञ करने के लिए और आप बोलते मैं यज्ञ ना करूं। तो समझाने लगे कि देखो, इंद्र जो है वो एक महत्वपूर्ण पदवी है। इंद्र जो है वो भगवान के संरक्षण में कार्य करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा करते हैं भगवान। अब किसी प्रकार इंद्र को बहुत ही यू नो रेस्टलेस हो गया है, बहुत ही विचलित हो गए हैं। उन्हें डर लग रहा है कि आपका 100वां यज्ञ जो है उनकी पदवी को खतरे में डाल देगा। इसीलिए वो नाना प्रकार का साधुओं का वेश धरकर ढोंग कर रहे हैं। और अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, इंद्र जैसा महान व्यक्ति ढोंग करे तो दूसरे ढोंगियों को तो एक मौका मिल जाएगा। तो ऑलरेडी बहुत सारे ढोंगियों ने उनके उस ढोंग को, आडंबर को उन्होंने ग्रहण कर लिया है। इस जगत में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे आडंबर साधु आ गए हैं, क्योंकि इंद्र ने उनका स्थापना किया। वैसे संस्थापक आचार्य बन गए सारे ढोंग के, इस तरह के ढोंगों के। तो अगर आप यज्ञ करने का प्रयास करेंगे तो इंद्र और ढोंग करेंगे और अलग अलग प्रकार के ढोंगी संप्रदायों का स्थापना कर देंगे, और उसे मार नहीं सकते क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं इस जगत में, बहुत महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, ब्रह्मांड के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का। तो आप जाने दीजिए, आप यज्ञ मत करिए। और पृथु महाराज जो कि सारे शास्त्रों के मर्म को जानते थे, उन्होंने ब्रह्मा जी का आज्ञा स्वीकार कर लिया और उन्होंने यज्ञ को रोक दिया। जब उन्होंने यज्ञ को रोक दिया तो भगवान विष्णु, जिनको संतुष्ट करने के लिए वो यज्ञ कर रहे थे, उनके यज्ञ में प्रकट हो गए। बिना यज्ञ के भगवान उनके यज्ञ में प्रकट हो गए और भगवान ने आके पृथु महाराज का बहुत ही मधुर शब्दों में
गुणगान किया। भगवान बोले कि पृथु महाराज, मैं आपसे बहुत संतुष्ट हूँ। आपने ब्रह्मदेव का आज्ञा मानकर अश्वमेध यज्ञ को रोक दिया, इससे मुझे बहुत संतुष्टि हुई है। तो देखिए, बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि इंद्र ने 100 यज्ञ किए थे, लेकिन भगवान इस पूरी घटनाक्रम से उनसे संतुष्ट नहीं थे। भगवान इंद्र के पास प्रकट नहीं हुए कि बोलने के लिए भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, नहीं। लेकिन पृथु महाराज के पास आके उनका गुण बोले, आपने बहुत अच्छा किया पृथु महाराज, आपने बहुत ही अच्छा काम किया, आपने यज्ञ को रोक दिया, इस तरह अधर्म का प्रचार होने से आपने रोक दिया। तो यज्ञ जो है भगवान को संतुष्ट करने का एक माध्यम है, लेकिन यहाँ पे यज्ञ न करना भगवान की संतुष्टि का माध्यम बन गया। सुखदेव गोस्वामी बहुत गुणगान करते हैं पृथु महाराज का। हमारे वैष्णव आचार्य ने इस पे टीका करते हुए बहुत गुणगान किया है पृथु महाराज का, कि पृथु महाराज की पदवी जो है इंद्र से कई गुना अधिक है, क्योंकि उन्होंने भगवान को संतुष्ट कर दिया। तो ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है, हमको भागवत में देखने को मिलता है कि पृथु महाराज की बुद्धि जो थी किसी मोह से ग्रस्त नहीं थी। उनकी बुद्धि किसी मोह रूपी वन में नहीं भटकी हुई थी। उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट नहीं किया कि नहीं भाई, मैं यज्ञ करना तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, मैं तो यज्ञ करूंगा ही, रोकना है तो इंद्र को रोकिए, मैं क्यों रुकूं, मैं तो शास्त्रों का पालन कर रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं बोले पृथु महाराज ने बड़े ही क्या कहते हैं, आदर पूर्वक ब्रह्मदेव का आज्ञा स्वीकार कर दिया। तो इस जगत में शास्त्रों के मर्म को समझ पाना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। तो मैं जैसे बता रहा था, शंकराचार्य जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने देखा ये ब्राह्मण जो है वो संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे, 90 साल का बूढ़ा व्यक्ति। अब संस्कृत ग्रामर में जैसे मैंने बताया 60,000 से अधिक नियम हैं बद्ध करने के लिए लैंग्वेज को, लेकिन वो बच्चों के लिए ठीक है। जब बच्चे सीख रहे हैं लैंग्वेज तो उनको उच्चारण करना पड़ता है, इन सब सारे नियमों को याद करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति 90 साल का बूढ़ा हो गया है, मरने की डगार पर है, वो दुक्करण करने श्लोकों को याद करे तो मूर्खता होगी। तो शंकराचार्य ने जब देखा कि ये बूढ़ा व्यक्ति मरने की डगार पर है और ये संस्कृत के ग्रामरों में अटका हुआ है, तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने वहां पे एक सुंदर भजन का, एक सुंदर सॉन्ग का रचना किया। उस सॉन्ग में उन्होंने 17 श्लोक अपनी तरफ से डाले और कुछ बाकी श्लोक उनके शिष्यों ने भी ऐड किए, तो कुछ 30-35 श्लोक हैं उसमें, लेकिन बहुत ही सुंदर है, पूरा सुंदर कविता बनाया उन्होंने। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति दुक्कृन करणे। बोलते हैं भज गोविंदम, अरे गोविंद को भजो, गोविंद का भजन करो, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, हे मूढ़मते, हे मूर्ख, उस बूढ़े को बोल रहे थे, हे मूर्ख, तुम गोविंद को भजो, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो। क्यों? संप्राप्ते सन्निहिते काले, सन्निहिते काले मतलब मृत्यु के समय, संप्राप्ते जब मृत्यु का समय निकट आ गया है, नहीं नहीं रक्षति दुक्रण करने, ये दुक्रण करने जो उच्चारण कर रहे हो, दुक्रण करने, दुक्रण करने, दुक्रण करने, ये आपको मृत्यु से बचा नहीं पाएगा। अब वो तो शास्त्रों से ही श्लोक का उच्चारण कर रहे थे, ऐसा नहीं कि कुछ अलग उच्चारण कर रहे थे, लेकिन
शास्त्रों में किस चीज को महत्व दिया गया है, किस चीज का अधिक महत्व है, ये समझना बहुत आ, आवश्यक है। अब जैसे देखिए, हर रोज सुबह उठकर स्नान करना, ये सभ्य लोगों का एक जीवन का अंग माना जाता है। सभ्य समाज में सुबह उठकर पहले नहाना एक बहुत ही आवश्यक अंग है। उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे अगर मैं सुबह उठकर नहा लेता हूँ, न, तो बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। एक तो सबसे पहले, आप जब नींद से उठते हैं तो पूरे शरीर में तमोगुण बहुत ही प्रज्वलित होता है। तो नहाने से तमोगुण दूर हो जाता है और सत्वगुण प्रज्वलित हो जाता है वापस। और सत्वगुण के अंदर आप यू नो एक बार नहा लिए तो फिर आप पूजा पाठ में लग सकते हैं, अपने नियमों का पालन कर सकते हैं। जैसे भगवान का भगवान अगर घर में मंदिर वगैरह है तो भगवान को उठाना, भगवान को नहलाना, भगवान को भोग इत्यादि अर्पित करना, सूर्य देव को जल देना, ये सारी चीजें, और संध्या वंदन करना, सुबह उठ के गायत्री वगैरह का उच्चारण करना, ये सब तभी संभव है जब आप नहा लेते हैं सुबह। तो नहाना जो है जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है सुबह में। उसी प्रकार नियमित रूप से पूर्वजों को, पितरों को तर्पण देना, ये भी एक महत्वपूर्ण अंग है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है इस जीवन का। क्योंकि देखिए, अगर इस जगत से आपको निकलना है, इस जगत से छुटकारा पाकर भगवत धाम जाना है, तो उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है कि आपके सारे जो बैंक बैलेंस है कर्मों का जो बैंक बैलेंस है वो 0 होना चाहिए। अर्थात आपके सारे कर्म 0 होने चाहिए और विकर्म भी 0 होने चाहिए। कर्म मतलब क्या होता है कि मैंने कोई अच्छे कर्म किए हैं जिसके कारण मुझे बहुत ही इंद्र तृप्ति और बहुत सारे अच्छे भौतिक सुख प्राप्त होंगे, मतलब उसका बैलेंस भी 0 होना चाहिए। मेरे भाग्य में कोई भी भौतिक सुख नहीं बच गया है। और मैंने कोई विकर्म किए हैं जिसके द्वारा मुझे कष्ट और पीड़ा होनी है, वो भी 0 होना चाहिए। मतलब मैंने अपने सारे कर्मों को नष्ट कर दिया। वो व्यक्ति मोक्ष का, क्या कहते हैं, सही मायने में एक व्यक्ति जो है क्वालिफाई हो जाता है मोक्ष के लिए, जिसके कर्म 0 हैं और विकर्म भी 0 हैं। तो हम तो बहुत सारे लोगों के प्रति ऋणी होते हैं। जैसे भागवत में बताया गया है कि अलग अलग तरह के ऋण होते हैं। 5 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। तो उनमें से एक ऋण होता है पितरों का। पितर अर्थात मेरे, ये जो शरीर है मुझे प्राप्त हुआ है, मेरे माता पिता के कारण प्राप्त हुआ है, तो मैं माता पिता के प्रति ऋणी हूँ। लेकिन पिताजी को शरीर मिला उनके माता पिता से, तो मैं अपने दादा दादी के प्रति भी ऋणी हूँ। मेरी माँ को शरीर मिला उनके माता पिता से, तो मैं नाना नानी के प्रति भी ऋणी हूँ। फिर उनको शरीर मिला, मेरे नाना को शरीर मिला उनके माता पिता से, नानी को शरीर मिला उनके माता पिता से, तो मैं उनके प्रति भी ऋणी हूँ। क्योंकि उनका शरीर मिला इसलिए मेरे माता पिता को शरीर मिला, इसीलिए मुझे ये शरीर मिला है। एक प्रकार का ऋण है, तो उसको ऋण को चुकाना बहुत ही आवश्यक होता है। न केवल इस जन्म के ऋण, अलग अलग जन्मों के ऋण। क्योंकि देखिए, शरीर के द्वारा ही हम अलग अलग प्रकार की इंद्रिय तृप्ति करते हैं। अच्छे से भोजन खा रहा हूँ या संभोग करते हैं लोग शरीर के द्वारा, तो ये सब केवल शरीर के द्वारा ही संभव है ना? तो शरीर के द्वारा मैं भोग कर रहा हूँ नाना प्रकार के, तो मैं उन सभी व्यक्तियों के प्रति ऋणी हूँ जो मुझे इस भोग में सहयोग करते हैं। मैं अपने पत्नी के प्रति भी ऋणी हूँ, मैं अपने बच्चों के प्रति ऋणी हूँ, मैं अपने गुरुजन के प्रति ऋणी हूँ, मैं अपने शिष्यों के प्रति भी ऋणी हूँ। अगर कोई गुरु है तो वो अपने शिष्यों के प्रति भी ऋणी हो जाता है, क्योंकि शिष्य जो है नाना प्रकार के
दान देते रहते हैं गुरु को, अपने बहुत ही मेहनत से कमाया हुआ धन वगैरह देते हैं। तो नाना प्रकार के ऋण होते हैं इस जगत में। उन सारे ऋणों से मुक्त होने के लिए तर्पण किया जाता है। उसमें कहा जाता है मम सर्व जन्मेषु मातरा नो, तिलोस तिलोदकम समर्पयामि। तो हम बोलते हैं कि भाई मैं सारे जन्मों में जितनी भी मेरी माताएं हुई उन सबको मैं तिल और जल दे रहा हूँ। मेरे सारे जन्मों, पिछले जन्मों में जितने भी माता पिता रहे हैं उन सबको मैं तिलांजलि दे रहा हूँ। मेरे पिछले जन्मों में जितने भी मेरी जीवात्माओं ने मेरी पत्नी का रोल निभाया है उन सबको मैं ये तिलांजलि दे रहा हूँ। पिछले जन्मों में जितने भी जीवात्माओं ने मेरे पति के रूप में मेरा भरण पोषण किया है उन सबको भी मैं तर्पण दे रहा हूँ। क्योंकि अभी इस जन्म में भले ही मैं पुरुष के शरीर में हूँ, लेकिन किसी जन्म में मैं स्त्री के शरीर में भी रहा हूँ, कोई मेरा पति भी रहा है, तो उनके प्रति भी ऋण है मेरा। ऋण है, इसीलिए संसार चक्र में फंसे हुए हैं। तो इन सारे ऋणों से मुक्त होने के लिए ये सारे नियम पालन किए जाते हैं। लेकिन बहुत सुंदर चीज ये है कि यहाँ माधवेंद्रपुरी का श्लोक प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सुनेगा अरे मैं इतने सारे ऋणी हूं, तो वो तो सारे नियमों को बहुत अच्छे से पालन करेगा। लेकिन यहाँ पर माधवेंद्रपुरी जी कहते हैं संध्या वंदन भद्रमस्तु। हे संध्या वंदन मतलब त्रिसंध्या में स्नान वगैरह करके गायत्री वगैरह का जप करना, उनको बोलते हैं मेरा प्रणाम। संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यं नमो। मैं स्नान को भी प्रणाम करता हूँ, अर्थात मैं स्नान भी नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हमें स्नान वगैरह नहीं करना चाहिए, लेकिन ये समझने योग्य बात है। कई लोगों का चेतना फंस जाता है उसमें, अरे मैंने स्नान नहीं किया है, मैं कैसे कुछ करूं। जीवन की सफलता हमारे स्नान करने पर या तर्पण करने पर निर्भर नहीं होती है। अब जैसे देखिए भागवत में उदाहरण आता है भीष्मदेव का। भीष्मदेव तीरों की छैया पर लेटे हुए थे ना, तीरों की छैया पर लेटे हुए भीष्मदेव, और सारे ऋषिगण आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए। जब भगवान कृष्ण आते हैं पांडवों के साथ मिलने के लिए, तो सारे ऋषिगण, दुनिया भर के, पूरे विश्व भर के ऋषिगण उनसे मिलने के लिए आते हैं। अब अगर पूरे विश्व के ऋषिगण उनसे मिलने के लिए आ गए, तो एक वैदिक सभ्यता में नियम है कि सबका आदर सत्कार करना चाहिए, सबको वेलकम करना चाहिए। तो वहां पे श्लोक आता है भीष्मदेव ने सबको वेलकम किया। अब वेलकम करना मतलब उठ के सबके चरण में ही धोए, ये एक नियम है वैदिक सभ्यता में। वेलकम करना मतलब जो व्यक्ति गेस्ट आ रहा है आपके घर पे, उनके चरण धोना, उन्हें आसन प्राप्त करना, फिर सुंदर शब्दों के द्वारा उनका हालचाल पूछना, फिर उनको पानी देना, फिर भोजन इत्यादि की प्रबंध करना। भीष्मदेव तो तीरों की छैया पर लेटे हुए हैं, क्या किसी का उठ के सत्कार कर पाएंगे। लेकिन उस देश काल और स्थिति के अनुसार उन्होंने सबको केवल प्रणाम करके मीठे शब्दों द्वारा सबका सत्कार किया। और इसी प्रकार भीष्मदेव ने सबका आदर किया। तो अगर कोई सोचेगा अरे मैं नहाया नहीं हूं तो मैं कैसे, नहाए बगैर आप गेस्ट का आदर सत्कार भी नहीं कर सकते। भीष्मदेव तो इतने दिनों तक यू नो कई कई दिनों तक लेटे हुए थे तीरों की शैया पर, कहां से संध्या वंदन और स्नान वगैरह कर पाएंगे, कुछ भी नहीं किया था। लेकिन फिर भी भगवत धाम चले गए। कोई व्यक्ति बहुत ही बीमार है, बेड पे पड़ा हुआ है, मलमूत्र भी वहीं कर रहा है, शरीर में क्षमता ही नहीं है कि जाके नहा भी सके, तो ऐसा व्यक्ति कहां से गायत्री संध्या वंदन कर पाएगा, स्नान कर पाएगा, पितरों का तर्पण कर पाएगा। पितरों का तर्पण करने के लिए भी नहाना आवश्यक होता है, शुद्ध होना बहुत आवश्यक होता है, कहां से कर पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति समझ लेता है कि जीवन का परम उद्देश्य, परम लक्ष्य है भगवान कृष्ण को भजन करना, और भजन करने के लिए, भगवान का श्रवण कीर्तन करने के लिए स्नान इत्यादि जो है
वो अनिवार्य नहीं है। जरूरी नहीं है कि नहाना ही है तभी मैं भगवान के नाम का जप कर सकता हूँ। नहीं, भगवान के नाम का जप करने के लिए, भगवान की कथा कीर्तन सुनने के लिए नहाना, तर्पण करना, ये सारे नियम जो हैं करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि जो नहा के जप करता है और जो बिना नहाए जप करता है, दोनों को जो जो फल मिलेगा उसमें कुछ अंतर हो जाएगा। नहीं, जो ध्यान पूर्वक सुन रहा है भगवान के नाम का जप वगैरह करते समय, उसी को अधिक फल मिलेगा, उसी का हृदय शुद्धिकरण होगा और उसी को भगवान के प्रति जो प्रेम है वो जागृत हो जाएगा। तो जो व्यक्ति इस चीज को समझ लेते हैं कि मैं भगवान कृष्ण का स्मरण कर पा रहा हूं, जैसे यहां बोल रहे हैं, यत्र क्वापि निषिद्ध यादव कुलोत्तमस्य कंचद विष स्मारम स्मारम अघम हरामी। भगवान कृष्ण का जो यदुवंशियों के शिरोमणि है, जो कंस के शत्रु हैं, उनका केवल स्मरण करने मात्र, स्मारम स्मारम, बार बार उनका स्मरण करते करते अघम हरामी, सारे मेरे अघमारे, सारे जो मेरे पाप हैं उनको मैं नष्ट कर पा रहा हूं। तद अलम मन्ये, मेरे लिए यही सब कुछ पर्याप्त है, मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। तो कोई जो व्यक्ति को डर लगता है, अरे मैंने पाप किए होंगे, अगर तर्पण नहीं करूंगा तो मुझे पितृ दोष लग जाएगा या नाना तरह के कष्ट भोगने पड़ेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। अगर आप भगवान कृष्ण का स्मरण कर पाते हैं, अगर भगवान कृष्ण का स्मरण 24 घंटे दिन में, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति जैसे भगवान गीता में भी कहते हैं एक और श्लोक में कि यावत उदपानि सर्वत्र संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्य से जागता। जिस व्यक्ति ने ब्राह्मण को, ब्रह्म को जान लिया, भगवान कृष्ण को जान लिया, उसके लिए सारे वेदों के नियम वगैरह जो हैं वो अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है उनका पालन करना। जैसे अगर गांव में एक नदी बह रही हो तो वो सारे कूपों का जो पर्पस है, जो मकसद है, वो सब हल कर देती है। गांव में कभी कभी अलग अलग कुएं हुआ करते थे, एक कुएं पे जाके लोग स्नान करते थे, एक कुएं से पीने का पानी भरते थे, एक कुएं पे जाके अपने जानवरों को धोते थे, एक कुएं पे जाके बर्तन और कपड़े धोते थे। अलग अलग कुएं होते थे, एक ही कुएं से काम नहीं होते थे, क्योंकि पीने का पानी जो है उसका कुछ अलग महत्व है। तो जो कुएं का पानी बहुत शुद्ध होता था उसे पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। जो इतना शुद्ध नहीं होगा तो उसको कपड़े बर्तन धोने के लिए यूज कर सकते थे। तो ऐसे होता था। लेकिन नदी बह रही हो तो बहता हुआ पानी हमेशा शुद्ध माना जाता है। तो अगर गांव में नदी बह रही हो तो कुएं की जरूरत ही नहीं होती थी। जाके कपड़े भी वहीं धो लो, पीने का पानी भी वहीं से भर लो, पशुओं को धो लो, नहा लो, सब कुछ वहीं हो सकता था। ऐसे होता था वैदिक सभ्यता। तो उसी प्रकार जिसने ब्रह्म को जान लिया, भगवान कृष्ण को जान लिया, उसे सारे वैदिक नियमों और रूल्स रेगुलेशन का कोई आवश्यकता नहीं। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। यदा ते मोहकलिनं बुद्धिवतरिष्यसि तदा गंतासि निर्वेद्यम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिसकी व्यक्ति की बुद्धि जो है मोह कलील से, मोह रूपी जंगल से गुजर गई है, वो वैदिक शास्त्रों से सुने हुए सारे नियमों को, जो सुने हैं, जो शायद भविष्य में सुनेगा, उन सब के प्रति वो इनडिफरेंट हो जाता है। मतलब उसके अंदर कोई रुचि नहीं रह जाती पालन करने की। हाँ, करना है तो कर लूंगा, नहीं करना है तो नहीं भी करूंगा। तो अभी यहाँ पर हम समाप्त करें। किसी को अगर प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा क्लास। प्रभु आपने शुरुआत में बात कही थी होजे, जोजे, हायपिनो, जेलेपिनो, राइट?
तो वैसे ही हम हमारे मेरे को जो बात ध्यान आई वो ये है कि जैसे हम हमारे हिंदी या संस्कृत में भी देखते हैं कि ज को ह भी प्रोनाउंस करते हैं, जैसे जमुना, यमुना, यशोदा, जशोदा। अब देखिए, जब हम लिखते हैं ना, तो लिखने में यमुना और जमुना अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, हिंदी में अगर जमुना लिखा है तो ज इस्तेमाल करेंगे, और ज लिखा है तो उसको ज ही उच्चारण करेंगे। ठीक है, अब ये बात और है कि जमुना बोले या यमुना बोले, वो एक ही नदी के नाम है। ठीक है, कुछ लोग जमुना बोलते हैं, कोई यमुना बोल सकते हैं, लेकिन लिखने में जमुना अलग से लिखेंगे, यमुना अलग से लिखेंगे। ऐसा नहीं कि जमुना लिख दिया तो कोई यमुना उच्चारण करेंगे, नहीं। उच्चारण बहुत ही बद्ध होता है, एक शब्द का उच्चारण एक ही तरह से होगा, इसे कहते हैं नियमबद्ध। इसीलिए कंप्यूटर में भी संस्कृत को बेस्ट लैंग्वेज माना जाता है। संस्कृत जो है वो कंप्यूटर के लिए बहुत ही बेस्ट लैंग्वेज है, क्योंकि वो नियमबद्ध है। बाकी सारे लैंग्वेज तो नियमबद्ध है ही नहीं। कोई संसार की कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो इतनी अच्छे से नियमबद्ध हो। तमिल को बहुत करीब माना जाता है, लेकिन तमिल भी इतना अच्छा नहीं है जितना संस्कृत नियमबद्ध है। ओके प्रभु, थैंक यू सो मच। किसी और को कोई प्रश्न? मीना माता जी, वरुण प्रभु, सीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छी तरह आपने समझाया, बहुत अच्छे उदाहरण दिए, अच्छे से समझ आया। थैंक यू। तो अगर कोई और प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रसिश्वर प्रभु, अगर ये रिकॉर्डिंग हो रहा है तो शेयर करेंगे मुझे साथ रिकॉर्डिंग? यस प्रभु जी, शायद आपने पिछली बार मुझसे कहा था तो हमारा थोड़ा डिले हो गया था रिकॉर्डिंग में, तो वो रिकॉर्डिंग हमारी हो चुकी है। मैं आपसे वो भी शेयर करता हूँ, और ये जैसे ही कर देंगे, हमारे आदिति माता जी जो हैं वो बैकग्राउंड में बहुत सारे काम करते हैं, तो जैसे ये रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी यूट्यूब में, हम आपसे शेयर करेंगे। श्योर, थैंक यू सो मच। मैं आज भेज दूंगी। श्योर। थैंक्स प्रभु जी। श्री प्रभुपाद की जय। प्रभु जी। सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री प्रभुपाद की।